साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपील करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल मैंने सुपर टेट को लेकर के एक प्लान समझाया था, तो बहुत सारे बच्चे जो सीटेट वाले थे उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको तो इग्नोर कर दे रहे हैं आप। जिस तरीके से सुपर टेट को लेकर के लगातार आप बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, पढ़ने का तरीका समझा रहे हैं, उसी तरीके से सीटेट को भी समझाइए कि कैसे हमारा निकले, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हो पाया पिछला एग्जाम। तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये विश्वास कर सकता हूँ और आपको विश्वास दिला भी सकता हूँ कि बहुत हद तक आपके अंदर जो नकारात्मकता है या जो थोड़ा सा अविश्वास है वो समाप्त हो जाएगा। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो कॉन्फिडेंस का होना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ कॉन्सेप्शन से, अपने बारे में जानकारी से। अपने बारे में जानकारी का मतलब ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमता है। जब ये आपको पता चलेगा तो आप बेहतर करोगे। लेकिन आपकी क्षमता का ज्ञान हो जाने से भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी क्षमता में तब शामिल कर पाएंगे जब उनके विषय में टेक्निकल जानकारी हो जाए। जो सीटेट होता है ना, सीटेट एग्जाम तकनीकी का एग्जाम होता है। इसको पूरी तरह से ये कहिए कि अथक परिश्रम करके खूब ज्यादा पढ़ करके क्वालिफाई किया जाए, तो मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निकल अप्रोच लेकर के चलना होगा। मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे सीडीपी को अगर बेहतर तरीके से फोकस करके आप पढ़ते हो तो आपके पेडागोजी के अलग अलग सब्जेक्ट के जो पेडागोजी होंगे वो भी आपके बेहतर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है 15-15-15 क्वेश्चन की, उसका मूल आधार कौन होता है? सीडीपी। सीडीपी का मतलब ही होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बालक का विकास और अध्यापन की कला। तो जो अध्यापन की कला आपको सीडीपी के अंदर सिखाया जाता है, वो ओवरऑल आपका एक ट्रेनिंग होता है। जब आप अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं तो ये जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है इसको आप कैसे अप्लाई करोगे अपने सब्जेक्ट में, वो उस सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। जैसे लैंग्वेज की पेडागोजी हो गई, मैथ की पेडागोजी हो गई, ईवीएस की पेडागोजी हो गई, एसएसटी की पेडागोजी हो गई, साइंस की हो गई। उम्मीद है समझ में आ गई होगी इतनी बातें। सेशन में आगे आपको खूब बारीकी से चीजों को विथ एग्जाम्पल समझाते हुए चलूंगा। बने रहिएगा सेशन में। सभी लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आपकी यह वीडियो ना आपके सीटेट के प्रति नजरिए को बदलेगा और आपके पढ़ाई के तरीके को बदलेगा, ये मैं दावा कर सकता हूं। लेकिन सेशन शुरू करूं उससे पहले तमाम विद्यार्थियों के मन में प्रश्न मुझे देखते ही ये आ जाएगा कि बहुत सारे बच्चों ने सुपर टेट में और सीटेट में प्रवेश ले लिया है, उन्होंने फी पेमेंट कर दिया है। अब उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर कब से लाइव आप पढ़ाएंगे? तो आज मेरी स्टूडियो सेटअप कंप्लीट हो चुकी है। कल रात में 3 बजे तक वो फाइनल हो गई है। थोड़ा सा उसमें लाइट का इशू है जो आज ठीक हो जाएगा। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो उस दौरान हो सकता है वो मरम्मत का कार्य चल रहा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आप सभी से लाइव मुखातिब होऊंगा। आपकी अपनी स्टूडियो जो आपके योगदान से तैयार हो रही है, वो जो मेरी नहीं है, जो मेरे ऊपर आपने भरोसा किया, उस भरोसे के आधार पर जो स्टूडियो तैयार हुई है, कल मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करूंगा उसी आपकी स्टूडियो से। और आपके इस सहयोग के लिए आभार प्रकट करूंगा। मैं आज ही से चर्चा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि लाइव के आगे फिर प्रक्रिया कैसी होगी, एप्लीकेशन कैसे मिलेगा। तो वो स्टूडियो की जानकारी एक बार दूंगा, पूरी जानकारी उसी टाइम समझाऊंगा। इस सेशन में हम लोग चर्चा को अपने आगे बढ़ाते हैं, अपनी रणनीति साझा करते हैं। बात करते हैं सीटेट 2026 का। सीक्रेट यही होता है कि सीडीपी से ही पेडागोजी तैयार होती है। पेडागोजी के लिए जो है ना अलग अलग किताबें खरीदना, अलग अलग कंटेंट पढ़ना, कई बार ना टीचर्स की शैली अलग हो जाती है और कई बार टीचर्स का कॉन्सेप्ट भी कई बार बदल जाता है। एक टीचर उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे नजरिए से, उसी को दूसरा टीचर दूसरे नजरिए से, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैश कर जाता है। तो आप एक जनरल आइडिया निर्मित नहीं कर पाते हो ना कि मुझे किस बात को लेकर के चलना है। मिसकॉन्सेप्शन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर आपको समझाएंगे कि आपके स्टडी का अप्रोच क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इसको बखूबी सुन लीजिएगा। 15 मिनट 20 मिनट जो भी वीडियो जाएगी तन मन से सुन लीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए क्या करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो देखिए,
ये पहले तो आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि सीटेट का जो मूल दर्शन होता है, यानी कि मूल फिलॉसफी या मूल इसका नजरिया जो होता है ना, वो विषय नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, बच्चे को समझना। पहली बात तो जितने भी बच्चे सीटेट पढ़ते हैं, सीटेट के सब्जेक्ट को अगर आप सब्जेक्ट मान करके पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? आप उसका कंटेंट सीखोगे, याद करोगे, तथ्य की तरफ भागोगे। चाहे कोई कितना भी कह दे कि मैं सीटेट में तथ्य की तरफ नहीं भागता हूँ, कॉन्सेप्ट की तरफ भागता हूँ, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कौन सा अप्रोच बना करके पढ़ते हो। तो आपका अप्रोच होना चाहिए क्या, कि आप विषय नहीं पढ़ रहे हो, आपको बच्चों की समझ डेवलप करनी है अपने अंदर। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, लैंग्वेज में आपको व्याकरण पर फोकस नहीं करना, या बच्चे की समझ के हिसाब से क्या बच्चा सीखेगा, कैसे सीखेगा, कौन सी रणनीति से हम सिखा सकते हैं, कितनी रणनीति होती है भाषा कौशलों को सिखाने की, व्याकरण सिखाने की, वो सारी चीजों का अप्रोच बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, बेहतर होगा। उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो के बाद काफी आराम मिलेगा। सीटेट का पूरा 90 नंबर का खेल इसी एक धुरी पर घूमता है। शिक्षक गणित, हिंदी या पर्यावरण नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि वह एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा रहा होता है। समझ रहे हैं? आपकी बात कर रहा हूं। आप एज ए टीचर जाकर के प्राथमिक में गणित या हिंदी या और सब्जेक्ट के टीचर बन करके आप नहीं जाते हो। प्राइमरी में आप ना बच्चे को पढ़ाने जाते हो। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। आपको गणित का विद्वान नहीं बनाना है, आपको हिंदी का विद्वान नहीं बनाना है, या लैंग्वेज का विद्वान नहीं बनाना है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? आपका क्या उद्देश्य है प्राथमिक लेवल पर? प्राथमिक लेवल पर आप गणित के टीचर नहीं जाते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं होता आपका। आप हिंदी के टीचर होकर के नहीं जाते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान देने जा रहे हैं आप। मतलब बच्चे को पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना ये आ जाना चाहिए। अपने परिवेश की समझ आ जानी चाहिए। चीजों में तर्कपूर्ण विचार का प्रयोग कर पाए, ऐसी क्षमता उसके अंदर डेवलप करनी है। यही अप्रोच रख करके प्रश्नों को देखेंगे, तब जाकर के आधा से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। पेडागोजी है यही, समझिए। जैसे सीडीपी की 30 नंबर की बात करें तो लोग इसे 30 मान करके पढ़ेंगे, लेकिन लैंग्वेज पेडागोजी में ये 15 नंबर में आपकी मदद करेगा। मैथ पेडागोजी में भी 15 नंबर और ईवीएस में भी 15 नंबर मदद करेगा। अंतर कहां पर आ जाएगा? जैसे लैंग्वेज टीचिंग की कुछ विधियां, प्रविधियां होती हैं, तकनीकी होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो स्पेशली आप लैंग्वेज के अंतर ही पढ़ते हैं, जिसके 4-6 सवाल आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि अगर सीडीपी को बेहतर फोकस करें तो यहां से आपका 10 अंक तो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। लैंग्वेज के, मैथ के अंदर भी सेम कंडीशन, ईवीएस के अंदर भी सेम कंडीशन। जैसे हमने बताया, जब तक बच्चा समझ में नहीं आएगा कोई भी विषय आप पढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे लैंग्वेज विषय हो, चाहे जो विषय हो, पढ़ा ही नहीं सकते हैं। आपको पहले बच्चे को समझना होगा, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का होना, आपका चाइल्ड सेंटर्ड नजरिए का होना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके टीचिंग स्किल में भी और बच्चों को समझने में भी। अब एक एक सब्जेक्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैसे आप लैंग्वेज के अंदर बात कर लीजिएगा, नॉम चोम्स्की, लेब वाई, देखो वाइगोत्स्की को आप वहां पढ़ोगे, यहाँ आपका काम कर जाएगा, सोशल इंटरेक्शन काम कर जाएगा। ये मैं केवल एक एग्जांपल सेट दे रहा हूं आपको। जैसे सीडीपी का मूल कॉन्सेप्ट नॉम चोम्स्की, भाषा अर्जन का, और वहीं पर वाइगोत्स्की का, ये सीडीपी के अंदर भी समझाया जाता है। ये जो सिद्धांत वाली बातें हैं, स्पेशल जो सिद्धांत हैं, जैसे नॉम चोम्स्की का हो गया, और आगे आपको और भी क्रेसन का जो कई लोगों का थ्योरी है जो लैंग्वेज के ऊपर है, वही अलग है। बाकी मूल्यांकन वही है जो सीडीपी में आप पढ़ोगे, समावेशी वही है जो आप सीडीपी में पढ़ोगे। समावेशी भी बताएगी बहुभाषिक विविधता को संसाधन के रूप में लेना होगा, वहां पर भी वही बात, लोक और संस्कृति का सम्मान करना होगा, बच्चों की संस्कृति को जगह देना होगा, बच्चों के विचारों को स्वीकार करना होगा, उन्हें बोलने का अवसर देना होगा। सब तो सीडीपी में बताया जाता है, और वही सब किस में निकल करके आएगा? हिंदी में निकल करके आएगा। एक एक करके समझते चलते हैं। आगे देखिएगा, जैसे आप बात कर लेंगे विषय में एप्लीकेशन। भाषा की पेडागोजी में व्याकरण रटाने का कोई काम नहीं होता। सीडीपी सिखाती है कि बच्चा समाज और परिवेश से बातचीत करके भाषा कैसे एक्वायर करता है, भाषा एक्वायर कब होती है, भाषा सीखी कब जाती है। ये तमाम अप्रोच आपको सिखाया जाता है, वो सीडीपी के बेस पर सिखाया जाता है। जब भी लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लर्निंग की बात आती है, बिना सीडीपी को आधार बनाए आप बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि लर्निंग क्या है ये सीडीपी से पता चलेगा। एक्वाजिशन कैसे अलग है उससे, ये पता चल जाता है जब आपको दोनों को टाई अप करते हो। तो जिसको सीडीपी का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो नहीं पकड़ पाएगा उस बात को। उसके लिए आपको क्या होगा, एक बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले अध्यापक की देखरेख में पढ़ना होगा।
अब अमूमन होता क्या है कि किसी भी संस्थान का एक अध्यापक बहुत बलशाली होता है, उसी के दम पर बाकी चीजें होती हैं और बाकी लोगों का साइड रोल हो जाता है। ऐसे सब्जेक्ट में साइड रोल बहुत नुकसान पहुंचाता है। साइड रोल की जरूरत नहीं होती, मेन रोल की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आपको वो कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाता है। वो प्रकृति ने अपना नियम एक बनाया हुआ है, इस कारण से। परिणाम की जब भाषा पेडागोजी में सवाल आता है तो कक्षा में बहुभाषिकता क्या है ना, इसकी चर्चा हमने करी। अब आगे समझिएगा। दूसरे सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लें उससे पहले आपको बता दें, हम आपको सीटेट में क्या ही दे सकते हैं, कैसे आपका हम तैयार करवा सकते हैं। हमसे जुड़ेंगे तो हम लैंग्वेज पेडागोजी पर भी आपकी क्लासेस देंगे आपको। पेडागोजी पर ज्यादा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। टीडीपी में आधा काम हो जाता है, बचा हुआ थोड़ा सा काम वो आपको करना होता है। तो आपके लिए मैं सीटेट सीडीपी का ऐसा ही एक प्लान दे रहा हूं। आपको अगर मेरे प्लान से जुड़ना है, मेरे प्रवेश प्रक्रिया से मेरे साथ पढ़ाई करना है, तो 149 रुपए मात्र शुल्क है, ज्यादा शुल्क नहीं। 149 रुपए, ये कम इसलिए है, मैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना चाह रहा हूं। सब लोग मुझसे जुड़े, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि आप जुड़ेंगे तब तो मैं अपनी बात और अपनी काबिलियत आप तक पहुंचा पाऊंगा कि मैं किस तरीके से आपको समझा पाऊँ, समझा सकता हूँ, कैसे आपका सब्जेक्ट तैयार कर सकता हूँ। जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब ऐसा होगा। मार्केट में बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं, अगर कोई छोटी मछली भी काबिलियत रखती है, अच्छा छोटा मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, आपने ही ये बात बताया, लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थी के रूप में हमेशा अपने आप को स्वीकार करता हूँ, सीखता रहता हूँ। अगर आपसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं, तो आप अपनी बातें रखोगे नहीं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि एक दायरा सीमित होता जाएगा। नाते इतना मिनिमम शुल्क है ताकि हमारे चीज़ें चलती रहें और हम एक बेहतर आपकी तैयारी करें। तो आपको ₹149 में लिखना होगा एंट्री सम्राट बैच लिखना होगा और इसी एंट्री सम्राट बैच लिख करके इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा 9250806009। इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। हम उधर से या हमारी टीम आपको क्यूआर कोड उपलब्ध कराएगी, आप उसमें पेमेंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको जैसे ही एप्लीकेशन, मुझे लग रहा है कि मंगलवार को एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ जाएगा। जैसे ही वो आ जाएगा, आपको मैं संदेश दूंगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैं इधर से जो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, जो आपका वो एडमिशन किया हूँ, वो रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा एप्लीकेशन पर। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपका ऑलरेडी परचेज रहेगा। वहां पर क्लासेस हम लोगों की बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेंगे। और अगर आप सुपर टेट के अंदर जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके रिलेटिव होंगे, आपके घर के होंगे, जो सुपर टेट में सीडीपी का 3 पोर्शन बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल पढ़ना चाह रहे होंगे, वो भी जुड़ सकते हैं मात्र 499 रुपए में। उनके लिए मैसेज में क्या बदलाव करना होगा? उनके लिए मैसेज में बदलाव करना होगा, एंट्री कोहिनूर बैच लिखना होगा, क्योंकि सुपर टेट सीडीपी इंडिविजुअल का जो नाम मैंने रखा है वो कोहिनूर बैच रखा हुआ है। या सुपर टेट लिख करके भेज देंगे, एंट्री सुपर टेट लिख करके भेज देंगे, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब आइए अगली रणनीति की तरफ चलेंगे, आगे की रणनीतियों को हम लोग समझते हैं। देखिए आगे की रणनीति में गणित पेडागोजी में सीडीपी की क्या भूमिका हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको केवल 1-2 एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं। ज्यादा समझाने के लिए पूरा पढ़ाना मतलब लंबी वीडियो बहुत बनानी पड़ेगी, और इतना आपको समझ में आ जाएगा तो आप बातें समझ जाएंगे कि हाँ बेस तैयार कहाँ से होगा। देखिए गणित की बात करें तो आप जानते हैं ना, गणित एक अमूर्त विषय है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, गणित एक अमूर्त विषय है। 5 और 7 12 होता है, जब तक बच्चे को दिखाया नहीं जाएगा वो मानेगा ही नहीं। उसको दिखाया जाएगा 5 और 7 12 होता है, तो हम लोग बचपन में ऐसा करते थे 1 2 3 4 5। फिर क्या करते थे 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 पैर वाली भी ले लेते थे, फिर सबको काउंट करते थे, दिख गया 12 कैसे हो रहा है। तो बच्चों को मूर्त बनाना होगा। अब ये मूर्त बनाने का मतलब है कि बालक पियाजे लागू हो जाएगा, बालक की अवस्था लागू हो जाएगी, बाल विकास की अवस्था, बाल विकास बच्चे का तर्क लग जाएगा, मूर्त तर्क। बाल्यावस्था का बच्चा मूर्त संक्रिया में है, कैसी संक्रिया करेगा? मूर्त। कोई भी अमूर्त संक्रिया करवाएंगे नहीं कर पाएगा, लेकिन किशोरावस्था का बच्चा जब जाएगा तो वो अमूर्त संक्रियाओं से भी सीख सकता है। समझ रहे? तो ये अवस्था के हिसाब से जो पेडागोजी के सवाल है ना, वो इसी सीडीपी के कॉन्सेप्ट पर होते हैं। विषय में एप्लीकेशन क्या है? प्राथमिक स्तर का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक है, तो चलो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे समझिएगा, ये जो है ना, ये जो होता है पेडागोजी के अंदर, जो सहायक सामग्रियां गणित के अंदर होती हैं, गणित पेडागोजी का हर वह विकल्प सही होता है जहां बच्चे को ठोस वस्तुओं के कंचे, तीलियां, जियो बोर्ड, दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से सिखाया जाता है। ये किस पर आधारित है? ये पियाजे पर ही आधारित है कि इन सामग्रियों का प्रयोग करके जो हम बच्चों को गणित सिखाते हैं,
ये गणित बच्चों का कैसा होता है, मूर्त गणित हो गया। किस पर आधारित है, पियाजे पर आधारित है। ये एग्जाम्पल केवल मैं आपको समझा रहा हूं, आगे समझिए। पर्यावरण में आइए, सीडीपी का मूल कॉन्सेप्ट जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा, रचनावाद और समावेशी शिक्षा, यही पर्यावरण का मूल आधार है। यही पर्यावरण का क्या है भाई, इसी को पर्यावरण का मूल आधार कहेंगे। यही पर्यावरण का मूल आधार है। कौन सा पर्यावरण का मूल आधार है, जॉन डीवी का प्रगतिशील, सीडीपी के अंदर समझोगे आप लर्निंग बाय डूइंग, रचनावाद या समावेशी शिक्षा, पूरे ईवीएस का यही मूल है। विषय में एप्लीकेशन, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को दुनिया के टुकड़ों में यानी विज्ञान भूगोल अलग अलग नहीं देखते हैं, वे दुनिया को किस रूप में देखते हैं, होलिस्टिक व्यू होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में सारे विषय शामिल होते हैं। ईवीएस एक एकीकृत विषय होता है जिसमें सारी चीजें शामिल होती हैं, विज्ञान है, भूगोल है, सारी चीजें उसमें है। वो क्योंकि अलग अलग विषय के रूप में दुनिया को बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चे एकीकृत रूप में देखते हैं, इसलिए उसी अप्रोच से ईवीएस बना भी है। परिणाम क्या है, ध्यान से समझिए। ईवीएस की पेडागोजी में किताबी ज्ञान या परिभाषाएं हमेशा गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हमेशा वो होगा जहां बच्चे को क्षेत्र भ्रमण वगैरह है ना। अब आप देख लीजिए, होलिस्टिक अप्रोच होता है बच्चे का, बच्चा दुनिया को समग्र रूप में देखने का प्रयास करता है, वो सब कुछ बहुत जल्दी जान जाना चाहता है, इसलिए वो अलग अलग विषय के रूप में बांट करके नहीं देखता है कि ये विज्ञान का पक्ष है, ये भूगोल का पक्ष है, ये इतिहास का पक्ष है, इस रूप में वो देखता ही नहीं है, वो होलिस्टिक पर्पज देखता है। इसलिए आपको पढ़ाना भी उस हिसाब से, इसीलिए ईवीएस एक एकीकृत विषय के रूप में शामिल होता है। फिलहाल आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे मूल्यांकन वाली बात करें तो ये देखिए, मूल्यांकन आप सीडीपी के अंदर पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर मूल्यांकन का अप्रोच क्या होगा, तो हर जगह आपको मिलता है, सीडीपी का ही मूल कॉन्सेप्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक हो गया, है ना, रेमेडियल हो गया, सीडीपी में पढ़ते हैं, हर विषय में अप्लाई होता है। इसका एक दो सवाल हर विषय में एक एक सवाल आ जाता है। तो बेस तैयार कहां से हो रहा है, ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो आपका बेस तैयार हो रहा है किसके दम पर, सीडीपी के दम पर आपका बेस तैयार हो रहा है। तो सीडीपी यदि आपकी बेहतर तैयारी हो गई और सीडीपी को पढ़ाने वाले टीचर यदि बाकी सब्जेक्ट के अप्रोच को अपने नजरिए में रख करके आपको कंटेंट दे रहे हैं और बस थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट कर देंगे, तो आपकी पेडागोजी बेहतर होगी। मैं इसी तरह से ही आपका कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा और जितना हो सकेगा अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको दिशा निर्देश में प्रदान करूंगा। यूट्यूब पर प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस चलवाऊंगा, ऊपर ताबड़तोड़ आपको क्लास मिलेगी, हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस मिलेंगी और भी सब्जेक्ट की पेडागोजी जितना सक्षम हो सकेगा मैराथन के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। आप बैच से जुड़ जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन पर जो चीजें आपको मिलेंगी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो सकता है उतनी ब्रॉड लेवल पर ना मिल पाए, क्योंकि वहां ज्यादातर प्रदर्शन का विषय होता है, पढ़ाने का विषय नहीं होता है। हाँ, यही कटु सत्य है, आपको जो मैं सच्चाई से अवगत करा दूं। तो मिलते हैं बैच में, आप सभी से उम्मीद है कि आप जुड़ोगे उस बैच से और हमारा भी सपोर्ट करोगे और हम आपका सपोर्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।